बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू हबीब फार्मेसी। हबीब फार्मेसी में आपको फिर से वेलकम। उम्मीद है कि हबीब फार्मेसी के देखने वाले तमाम व्यूअर्स अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे और हबीब फार्मेसी के साथ इसी तरह जुड़े रहें। तो जनाब, आज का हमारा टॉपिक है म्यूकेन सिरप। म्यूकेन सिरप सस्पेंशन है, 120 ml है। आपसे होंगी इसके बारे में बहुत सारी बातें, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हबीब फार्मेसी को सब्सक्राइब तो जल्दी से हबीब फार्मेसी को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, वीडियो को एंड तक देखें ताकि कोई भी इफ़ेक्ट और साइड इफ़ेक्ट और इन्फॉर्मेशन आपकी पहुंच से दूर ना रहे। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जो कि है म्यूकेन। म्यूकेन सिरप है, ये बहुत ही ज़बरदस्त सिरप है फॉर गैस्ट्रो के लिए। ऑक्सीथाजाइन विद एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सस्पेंशन, यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूकोसल anesthetics and NSAID, pain relief for gastric pain and heartburn. So this is very useful to heartburn patient, especially for gastric patient, especially for ulcer patient, especially for stomach patient. So जैसे कि मैंने आपको बताया कि चाहे वो मैदे के मरीज़ हैं, चाहे वो बदहज़मी के, जलन के, खट्टी डकारों के, या फिर खाना हज़म ना होना, सांस की नाली में जलन होना और बहुत ज़्यादा दर्द होना, पेट में गैस का बनना, पेट में एसिड का बनना, तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। उसके लिए आपने इसका इस्तेमाल किस तरह करना है? इसका इस्तेमाल आपने ऐसे करना है कि आपने इसको खाने से पहले दिन में 3 से 4 मरतबा 1 से 2 चाय के चम्मच लेने हैं। इसके 15 से 20 मिनट बाद आपने इस सिरप का इस्तेमाल करना है। दवा को मिक़दार के मुताबिक इस्तेमाल करें, यानी जो मिक़दार इस पर दी गई है उसके मुताबिक इस्तेमाल करें। वैसे तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट भी करें, लेकिन ये ऐसा सिरप है जो हर घर में पाए जाने वाला सिरप है, यानी बदहज़मी, जलन और खट्टी डकारों वाले पेशेंट इसको अपने घर में अक्सर मौजूद रखते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जिन लोगों को मैदे का मसला हो उनको खाना इतनी जल्दी हज़म नहीं होता। तो ये है इसकी बेसिक यूजेस। अब चलते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की तरफ। साइड इफ़ेक्ट आपको ऐसे हो सकते हैं, आपको मरोड़ लग सकती है, आपको नौजिया हो सकता है, वॉमिट हो सकती है, या फिर थोड़ा सा हल्का फुल्का हेडेक हो सकता है। तो इसमें आपको घबराना नहीं है। अगर आपको इस तरह के साइड इफ़ेक्ट सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं तो अपने डॉक्टर से रुजू करें। दवा का इस्तेमाल, खुराक का इस्तेमाल आपने इस पे पीछे जो पूरा मेंशन किया गया है उसके मुताबिक करना है। ओवर डोजेज़ नहीं लेनी, क्योंकि अक्सर साइड इफ़ेक्ट जब भी सामने आते हैं जब हम दवा का ओवर यूजेस यानी ओवर डोज लेते हैं, दवा को अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं होता। दवा को जो सस्पेंशन, जो मतलब इसके पीछे मेंशन की गई है उसके मुताबिक आपने इस्तेमाल करना है। तो उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। तो रखिएगा अपना बहुत सारा ख़याल, हबीब फार्मेसी को रखिएगा दुआओं में याद। कोई सवाल है तो फ़ीडबैक ज़रूर दें, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें सदक़े जारिया के तौर पे, ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरों तक भी पहुंच सके। फिर से होगी एक नई मुलाकात नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।